ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं विवेक गुप्ता। कुछ देर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई में हादसे की जगह पर पहुंचने वाले हैं और इस बीच सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई है। जो ये हादसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे ये ब्रिज गिरा। काफी भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और मुंबई ब्रिज हादसे की अब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसमें बीएमसी के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है क्योंकि ऑडिट हुआ था, उसके बावजूद पुल को मजबूत दिखाया गया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि काफी भीड़भाड़ थी और पहले तो लोग कुछ समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या और लोग पीछे की तरफ मुड़ते हुए अपने अपने कामों में व्यस्त थे। लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से ये ब्रिज गिरता है और जो लोग आगे जाते हैं इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते ये बड़ा हादसा हो जाता है और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग वहां पर रुक जाते हैं, देखते हैं और इसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं। तो ये अब तस्वीरें सामने आई हैं और ये अहम सुराग भी है क्योंकि इस हादसे के बाद अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस हादसे को लेकर के सियासत भी खूब हो रही है और लोग अब पीछे की ओर, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था और अचानक से ये ब्रिज गिरता है। रेलवे स्टेशन पर वैसे ही काफ़ी भीड़भाड़ रहती है। शाम को 7:30 बजे का वक्त था जब ये हादसा होता है और अब हर तरफ से आवाज़ यही उठ रही है कि कब तक लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, वो अस्पताल भी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा वहां पर शिवसेना के नेता भी अस्पताल पहुंचे हैं और अभी जो जानकारी मिल रही है कि ये तस्वीरें कुछ देर पहले सामने आई हैं जिससे स्थिति और साफ होगी। तो मुंबई ब्रिज हादसे की ये सीसीटीवी तस्वीर आप देख सकते हैं। काफ़ी भीड़भाड़ थी और लोग दौड़ते हुए अपनों को जानकारी देते हुए, कुछ लोग आप देख सकते हैं फ़ोन पर भी बातचीत कर रहे हैं इस हादसे के बारे में और काफ़ी डर जाते हैं क्योंकि जब आपकी आंखों के सामने ऐसे ब्रिज गिरता है जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। इस बीच हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं और ताकि लोग अपनों के बारे में पता कर पाए। लेकिन पूरी तरीके से जो तस्वीर निकल के सामने आती है इस हादसे के बाद कि बीएमसी जिम्मेदार है, ऑडिट हुआ था और जो बीएमसी का हेड ऑफिस है उसके सामने ही ये ब्रिज था। तो ऐसे में बीएमसी ने कैसे ऑडिट को मंजूरी, उसके बाद जो है मजबूत पुल इसे बता दिया गया। हालांकि नामजद एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है क्योंकि इसको लेकर के जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। हालांकि सियासत खूब हो रही है लेकिन आम लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? हाँ फरा, आपको बताना चाहेंगे कि अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस आने वाले में अपने कैमरामैन आतिश आपको देखना चाहेंगे, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पे लगा दी गई है और साथ ही साथ वहाँ पे जो सफाई का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है वो हम दिखाना चाहेंगे। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब प्रशासन हो या बीएमसी हो, यहाँ पे जब उतनी अलर्टनेस उस समय या पहले दिखाते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आप देख सकते हैं किस तरह से जो बीएमसी के लोग हैं वो साफ सफाई करने में लगे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के सीएम यहाँ पे आने वाले हैं। अगर यही काम अगर बीएमसी के आला अधिकारी अपने केबिन में बैठ के ऑडिट रिपोर्ट में अगर ठीक से करते और तो ये हादसा नहीं होता। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ब्रिज की हालत कैसी है। ब्रिज की जो स्लैब है वो नीचे गिरे हुए हैं। सीएम साहब आने वाले हैं इसलिए यहाँ पे साफ सफाई यहाँ पे की जा रही है, लोगों को दूर हटाया जा रहा है। यही मुंबई करो कि यही नाराजगी है कि जब भी कोई वीवीआईपी आता है तो साफ सफाई करने में जुट जाते हैं। अगर इतनी मेहनत, इतनी सतर्कता अगर बीएमसी ने अपने कार्यकाल में दिखाई हुई थी, अपने दफ्तरों में दिखाई हुई थी, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं जो ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उन्होंने कोई इंपॉर्टेंस दिखाई होती तो ये हादसा नहीं होता और हादसे में 6 लोगों की मौत नहीं होती और 34 लोग घायल नहीं होते। फिर हम आपको दिखाना चाहेंगे जो ये ब्रिज है वो ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अपने कैमरामैन आतिश को बोलूँगा आपको बीएमसी दफ्तर में आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक मेरे पीछे आप बीएमसी हेडक्वार्टर देख सकते हैं, जो बड़ा सा गुंबद देख रही हैं वो बीएमसी हेडक्वार्टर है जहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है, जहां पर बीएमसी के मेयर हैं, बीएमसी के आला अधिकारी हैं, वो इस इमारत में बैठकर पूरा कार्यकाल जो कार्यभार संभालते हैं। और इस बीएमसी का जो बजट 35,000 करोड़ यानी कि इसका सबसे महंगा और सबसे बड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और ये ब्रिज देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, पहले हमने आपको बीएमसी का हेडक्वार्टर दिखाया, अब ये ब्रिज देखिए, मैं 100 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ है। तो साफ तौर पर बोल सकते हैं कि बीएमसी के नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो जाता है और उन्हें इस बात की भनक नहीं लगती कि जो उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है उसमें कितनी ज़्यादा खामियां हैं। ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाती है, ऑडिट रिपोर्ट में कहा जाता है कि ब्रिज पूरी तरह से तैयार है, सिर्फ एक माइनर फ्रैक्चर है जिसके लिए उसको मरम्मत की जरूरत है। लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहता है, कानून क्या कहता है, नियम क्या कहता है कि अगर कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी पे अगर जरा सी भी दरार या फिर ऑडिट रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो नुकसानदेह है तो वहाँ पर पब्लिक का आना जाना पूरी तरह से रोक दिया जाता है।
लेकिन इन सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। धज्जियां उड़ाने के बाद जो रिजल्ट आया वो आप सब अब वो कल दुनिया ने और सबने देखा कि किस तरीके से 6 लोगों की मौत हो जाती है, 34 लोग घायल हो जाते हैं। आपको हम एक बार फिर से दिखाएंगे। देखिए कि बैरिकेडिंग्स लगा दिए गए हैं, वहां पर साफ सफाई का काम चल रहा है। सीएम की सिक्योरिटी में अपने कैमरे से बोलूंगा, सीएम की सिक्योरिटी देख सकते हैं, सीएम की सिक्योरिटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो अपने आप में मुंबई को यही नाराज है कि करोड़ों रुपया जो शहर टैक्स भरता है, हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा शहर है जो सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, उसके बाद उन्हें इस बात की गारंटी नहीं होती मुंबई के जनता को कि वो दफ्तर जाएंगे तो घर सही सलामत वापस आ भी पाएंगे या नहीं। फरा बिल्कुल विवेक, बीएमसी ने अपनी गलती मानी है और जो बातें आप बता रहे हैं ये इसलिए भी अहम हो जाती हैं कि क्यों बीएमसी ऐसी तस्वीरों के बाद जागती है। जब लोगों की जान चली जाती है उसके बाद बीएमसी हरकत में आती है, और ये कोई पहला हादसा नहीं है, ऐसे हादसे हम पहले भी देख चुके हैं। बिल्कुल से कफर, आपने देखिए ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले एल्फिस्टन ब्रिज हुआ, उसके बाद अंधेरी ब्रिज हुआ और अब ये सीएसटी ब्रिज हुआ। तो हर बार जो यहाँ की महाराष्ट्र सरकार है या बीएमसी की बात करें या रेलवे की बात करें, हर हादसे के बाद यही बड़े बड़े दावे करते कि इसकी जांच होगी, जांच के बाद दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यही रटाए बयान हर हादसे के बाद सरकार बोलती है, बीएमसी के अधिकारी बोलते हैं, रेलवे के अधिकारी बोलते हैं। लेकिन बार बार यही हादसा मुंबई जैसे बड़े शहरों में होता है तो उसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों के मन में जरूर डर बैठ गया है कि लगातार जो हादसे हो रहे हैं उसे रोकने के लिए बीएमसी और सरकार कामयाब क्यों नहीं हो रही है। परा बिल्कुल विवेक, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं एक बार फिर से जरा तस्वीरें हम आपसे जानेंगे, तस्वीरें आप दिखाइएगा। दरअसल मुंबई फुटओवर ब्रिज पर जहां हादसा हुआ वहां न्यूज़ 18 की टीम ने साफ देखा कि पुल की हालत बेहद जर्जर थी। ब्रिज के खंभों पर पूरी तरह जंग लगी हुई थी, जिसे देखकर हादसे का अंदेशा पहले ही लगाया जा सकता था। गुरुवार शाम तकरीबन 7:30 बजे साउथ मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर एक फुटओवर ब्रिज जो स्लैब है वो पूरी तरह से गिर गया, जिसकी वजह से इस हादसे में 6 लोग की मौत हो गई और 36 से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो स्लैब है वो एक टैक्सी के ऊपर गिरा था। टैक्सी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जो टैक्सी में जो लोग मौजूद थे वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। हम आपको ब्रिज के ऊपर ले जाकर वो हिस्सा दिखाने वाले हैं जहां पर ये पूरा जो कोलैप्स हुआ था, और हालांकि इस ब्रिज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और लेकिन हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो यही जो सीढ़ियाँ, इसी सीढ़ियों से लाखों लोग हमेशा इस ब्रिज के ऊपर चलते हैं। और इस ब्रिज के क्रॉस करने के बाद ठीक सामने सीएसटी रेलवे स्टेशन जो सेंट्रल लाइन का बड़ा स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वहाँ पर लोग पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ते हैं। सुबह और शाम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और सुबह के वक्त जब लोग अपने घर से दफ्तर के लिए निकलते हैं तो इसी ब्रिज का सहारा लेके वो दफ्तर पहुँचते हैं, और शाम के वक्त इसी ब्रिज का सहारा लेके वो सेंट्रल स्टेशन पहुँचते हैं ताकि वो लोकल ट्रेन पकड़ सकें। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ब्रिज का स्लैब है उसमें से 1/4 खाली हिस्सा बचा था, बाकी पूरा का पूरा ब्रिज का जो प्लेटफॉर्म है वो नीचे गिर गया था। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो रिपोर्ट दर्ज की गई है क्या उसमें बीएमसी अधिकारियों के नाम है? जरा उस एफआईआर के बारे में बताइए। जसप्रीत, देखिए इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है। 304A यानी कि गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। नामजद एफआईआर नहीं है। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये नामजद एफआईआर नहीं है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया कि रेलवे के अधिकारी हैं और बीएमसी के अधिकारी हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें अब ये जांच होगी कि जिस लोगों ने ऑडिट बनाया था, ऑडिट रिपोर्ट बनाई थी, वो कौन से अधिकारी जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट बनाकर ये बताया था कि ये ब्रिज बिल्कुल सही है, हल्का सा इसमें जो मरम्मत की जरूरत है उसको लेकर अब बीएमसी के जो आला अधिकारी है उन्होंने भी अपनी इंटरनल जाँच बैठाई है। साथ ही इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार ने भी जांच कर दी थी और मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है। यानी 3 एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही कि आखिरकार ये हादसा किस वजह से हुआ और कौन है इसकी जिम्मेदार के पीछे। लेकिन जसप्रीत, आपको बताना चाहिए कि हर एक हादसे के बाद सरकार, पुलिस, बीएमसी लगातार यही अपना रटा बयान दर्ज करती है कि हम कार्रवाई करेंगे, बड़ी कार्रवाई करेंगे और दोषियों को खिलाफ बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हर हादसे में को रोकने में महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी कामयाब नहीं हो रही है। आप हर साल देखते हैं कि बड़ा हादसा हो जाता है। मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसे बड़े बड़े हादसे होने अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं उस पर सरकार कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही है। कुछ साल पहले ही एल्फिस्टन ब्रिज हादसा हुआ, उसके बाद अंधेरी ब्रिज हादसा हुआ, उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि सरकार ने कड़े कदम उठाए, जो भी ब्रिज है उसका ऑडिट हुआ होगा। कम से कम मुंबई में
पुल गिरने का हादसा या फुटओवर ब्रिज गिरने का हादसा तो नहीं होगा। बिल्कुल विवेक, तो ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती है और हर बार हादसे के बाद जांच का झुंझुना थमा दिया जाता है, लेकिन तस्वीरें फिर वही देखने को मिलती है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हादसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एल्फिंस्टन रोड स्टेशन पर हुए हादसे के बाद मुंबई के कई ब्रिज का सेफ्टी ऑडिट किया गया था। इस ब्रिज का भी ऑडिट हुआ था, लेकिन 3 बार हुए ऑडिट के बाद रिपोर्ट में मामूली मरम्मत का सुझाव दिया गया था। यानी बीएमसी की ऑडिट रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ब्रिज को केवल मामूली मरम्मत की जरूरत है। ब्रिज को सुरक्षित माना गया था, लेकिन ब्रिज कितना सुरक्षित था इस हादसे ने साफ कर दिया। लोगों का वजन एक तक ब्रिज पर सहने की हालत में नहीं था। ब्रिज इतना कमजोर था कि ब्रिज पर से गुजर रहे 5 लोगों की मौत की वजह बन गया। अब सवाल यह भी खड़ा होता है कि ऐसे ऑडिट का क्या फायदा जो फुटओवर ब्रिज इस तरह के ऑडिट में सुरक्षित बताए गए होंगे। अब उन पर भी गुजरने से मुंबई के लोगों को डरने की जरूरत है। विवेक, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, ऑडिट रिपोर्ट को लेकर के सवाल खड़े होते हैं कि मामूली मरम्मत की बात कही गई थी और उसके कुछ समय बाद यह हादसा हो गया। ऐसे में जिन अधिकारियों ने ऑडिट रिपोर्ट में मामूली मरम्मत की बात बताई थी और फिर रिपोर्ट आगे बढ़ गई, उनकी भूमिका क्या है? उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल जसप्रीत, आपने देखिए उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई। यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने गैर हत्या का मामला दर्ज किया। साथ ही साथ बीएमसी के जो मेयर है महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने भी जांच के आदेश दिए कि इस पूरे मामले में जांच के आदेश होने चाहिए। हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि ये जो ब्रिज है वो बीएमसी हेडक्वार्टर से महज 100 मीटर की दूरी पर आप ब्रिज पहले अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रिज जो कल राजशाही हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, और दूसरी तरफ अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बीएमसी का हेडक्वार्टर जहां पे ये पूरी ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई थी। आप साथ में देख सकते हैं जो एक हेरिटेज बिल्डिंग है, बड़ा सा गुंबद है, वो बीएमसी हेडक्वार्टर है। यानी कि बीएमसी के नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो जाता है और बीएमसी के नाक के नीचे ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है। उस ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाता है कि जो ब्रिज है उसका ऑडिट हो चुका है, ब्रिज पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिर्फ कुछ माइनर जो क्रैक्स हैं उसके लिए वो उसको जल्द से जल्द ठीक करेंगे। ये ऑडिट रिपोर्ट में बाकायदा लिखा गया है और इस ऑडिट रिपोर्ट की पुष्टि बाकायदा बीएमसी के आला अधिकारियों के साथ साथ महाराष्ट्र के सीएम ने ऑन कैमरा भी कही कि ऑडिट में बिल्कुल इस ब्रिज को सही बताया गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई किसने, कौन कौन अधिकारी इस पर इन्वॉल्व थे, किस अधिकारी की बड़ी लापरवाही है। या तो वो अधिकारी ऑडिट रिपोर्ट बनाने में कैपेबल नहीं था, या तो उस अधिकारी को अंदाजा नहीं था कि ऑडिट रिपोर्ट किस तरह बनाई जाती है, या तो उस अधिकारी को ये इस बात का बिल्कुल ये जो बिल्कुल विवेक, उन अधिकारियों की पहचान उजागर होनी चाहिए ताकि पता लग पाए कि यही वो अधिकारी है जिन्होंने इतने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, वापस हम आपके पास लौटेंगे। दरअसल सबसे बड़ी खामी इस हादसे में बीएमसी की सामने आई है, जिसने ऑडिट करने के बावजूद पुल को सुरक्षित बता दिया। हालांकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन हादसे के बाद डिप्टी मेयर ने गलती मानने में भी देर नहीं लगाई। मैडम, एक अहम सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मुंबई में जिस तरह लगातार ब्रिज के हादसे होते हैं, जब एल्फिंस्टन का हादसा हुआ था उसके बाद में ऑडिट करने के आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके अब ये हादसा भी हुआ है। बीएमसी की जिम्मेदारी पूरी तरह इसमें बनती है ये नहीं? हाँ, प्रशासन की जिम्मेदारी बराबर बनती है और तहकीकात करने के बाद जो कोई उसमें जो कोई क्या बोलते हैं उसको गैर जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई होगी। क्या जो अधिकारी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी? जो अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि ऑडिट हो चुका था बावजूद इसके इसको रिपेयर नहीं किया गया और आज ये हादसा, इतना बड़ा हादसा यहाँ हो गया है। हादसा तो बहुत बड़ा हो गया है और बहुत लोग जख्मी हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अमन सैयद, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई। मुंबई में सीएसटी के पास फुटओवर ब्रिज हादसे में मरने वालों और घायलों के परिवार वालों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस हादसे में 3 नर्स समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 34 लोग घायल हो गए हैं। पीड़ितों के परिवार वाले सवाल उठा रहे हैं कि इतनी भीड़भाड़ वाली जगह पर बीएमसी के साथ दूसरे सरकारी अधिकारियों ने कैसे लापरवाही बरती। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें और दूसरे में गम में डूबे पीड़ितों के परिजन दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। पहले तो अचानक से लोगों को समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, और जब हादसा होता है, ब्रिज गिरता है, तो लोग जो अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे वो पीछे की तरफ लौटते हैं। दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है। जिन्होंने अपनों को खोया है वो अब गम में डूबे हुए हैं और गुस्से में हैं कि आखिरकार कैसे बीएमसी के अधिकारी इतनी बड़ी लापरवाही बरतते हैं जो लोगों की जान चली जाती है, लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ होता है।
मुझे प्रभु ने 7 बजे मेरे को फ़ोन किए थे। मैसेज उसने किधर न्यूज़ में देख के उसने बताया था मेरे को, मेरा ऐसा मिसेस का कुछ दुर्घटना हो गया करके नाम आ रहा है, तो मेरा घर संभालो, मैं उधर जाके आता हूँ करके मेरे को फ़ोन किया था। बाद में 9 बजे उसने खुद फ़ोन करके बोले मेरा मिसेस का ये हो गया है, कंफर्म हो गया है, बाकी क्या संभालो करके बोला। उनका घर में तो एक लड़की है, एक लड़का है, उनका प्रभु का मम्मी है। सीएसटी में कल जो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसमें 6 लोगों की मौत हुई है। उनमें से टिपेंद्र लोहार, जिनकी मौत सेंट जॉर्ज अस्पताल में हुई है, उनके भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बताएंगे कि आपके कौन थे और कहाँ से आ रहे थे जब ये घटना हुई, आपको जानकारी कब मिली? मेरे भाई है और काम से छुट्टी होकर घर पे आ रहे थे। अभी घर पे आ रहे थे 7 साढ़े 7 8 9 बज करीब 9 बज गया था। हम लोग उसको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अभी सब लोग फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बाद में एक वीडियो आया था, वो मैंने देखा तो मैंने को तो लगा था वो 100% वही था, लेकिन मैंने अंदर लेके भाई को वो वीडियो बताया था। भाई बोला वो तपेंद्र का, ये तो मेरा भाई है बोल रहा था। उसके बाद सब लोग को फ़ोन किया, उसको भी फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। अभी सब लोग वहाँ से हम लोग जीटी में गए, जीटी में भी नहीं बोले। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर लोग ने बोला संजय में जाओ, संजय में भी नहीं था। और बाद में मालूम पड़ा कि 4 नंबर पे है वो भाई।